गिरिनगर नाम के एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक चोर रहता था। उस गांव में किसी को पता नहीं था कि वो एक चोर है। गांव के सभी लोग उसे एक भला इंसान समझते थे। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजेश है। गांव में सब लोग मुझे भला इंसान समझते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ। कहावत है कि पहले घर में जीत हासिल करके फिर बाहर की दुनिया से लड़ने जाना चाहिए, लेकिन मैं बाहर की दुनिया में पहले ही जीत चुका हूँ। बस अब घर में जीत हासिल करना ही बाकी है। समझे नहीं? इस गांव में एक बहुत बड़ी चोरी प्लान कर रहा हूँ। इतनी बड़ी चोरी कि लाइफ सेट हो जाए। मेरे प्लान के बारे में आगे आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। उस गांव का एक आदमी राजेश से पूछा, अरे भाई राजेश, कैसा है बेटा? मेरा पहला बकरा मिल गया। अरे नहीं नहीं दादू, मैं तो एकदम ठीक हूँ। लेकिन आप एक बात जानते हो? हमारे गांव के बाहर जो मैजिकल पॉन्ड है ना, आने वाली पौर्णमी के दिन अगर उसमें आप एक डुबकी लगाएंगे तो हमारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी और लोग करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, सच बोल रहा है? मुझे इसका पता नहीं था। मैं अभी जाके गांव में सभी को इसके बारे में बताता हूँ। कैसे हो? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम इस बारे में जानते हो? अच्छा, मैंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। रुक जा, अभी पूरे गांव में इस बारे में बताता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो भी वहां से चला जाता है और राजेश मन ही मन मुस्कुराने लगता है। क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मैजिकल पॉन्ड के बारे में सब लोगों से क्यों बता रहा हूँ? मैंने आज तक बाहर के गांव में कई चोरियां की हैं, लेकिन पहली बार अपने ही गांव में एक बहुत बड़ा चोरी प्लान कर रहा हूँ। मैंने लोगों से झूठ बोला कि इस गांव के बाहर एक मैजिकल पॉन्ड है, ताकि गांव वाले सब मैजिकल पॉन्ड के पास रहेंगे और मैं उन लोगों के घरों में। और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक आदमी राजेश के पास आकर बोलता है, अरे राजेश, तू अभी भी यहीं पर है? सारा गांव मैजिकल पॉन्ड के पास है। वैसे भी इस बारे में तूने ही हमसे कहा था और तू ही अभी तक नहीं गया। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूं चाचा, आप लोग जाइए। ऐसा बोलकर उन्हें मैजिकल पॉन्ड की तरफ भेज देता है। थोड़ी देर बाद पूरा गांव खाली हो जाता है। राजेश के प्लान से अनजान गांव वाले सभी मैजिकल पॉन्ड में नहा रहे थे। लेकिन अचानक गांव में एक अनहोनी हो जाती है। गांव में अचानक भूकंप आ जाता है। मैजिकल पॉन्ड गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर था, इस वजह से वहां कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ गांव में सारे घर एक एक करके भूकंप की वजह से गिर जाते हैं। बेचारा राजेश इस अनहोनी की वजह से घर के नीचे दबकर मर जाता है। इधर गांव वाले गांव पहुंचकर वो लोग राजेश के लाश को और गिरे हुए अपने घरों को देखते हैं। तब एक आदमी रोते हुए बोलता है, अरे राजेश भाई, ये तूने क्या किया? हम सबकी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान दांव पे लगा दी। हम सबको पुण्य कमाने के बहाने मैजिकल पॉन्ड के पास भेजकर
हम सबकी जान बचाकर तू सीधे स्वर्ग सिधार गया। कुछ दिनों बाद जब लोग वापस अपने गांव को पहले के जैसा बना लेते हैं, वो लोग राजेश के एक मूर्ति को गांव के बीचों बीच स्थापित करते हैं। इस तरह राजेश, जो असलियत में बहुत बड़ा चोर था, उन गांव वालों के लिए भगवान बन जाता है। चंदन पूरे शहर में अपने स्वादिष्ट रसगुल्लों के लिए मशहूर हो गया था। काफी कमाई होने लगी थी, इतनी कमाई कि वो अपने आप को रसगुल्ला डॉन समझने लगा था और पैसे का घमंड उसका सर चढ़ के बोलने लगा था। चंदन भैया, 2 रसगुल्ले देना। दे रहे 2 ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। चलो बाजू हटो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं भूखे गवार। अरे भैया, काहे इतना बिलबिला रहे हो? अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप से रसगुल्ला खाओ और निकलो। भैया जरा ढंग से बात करो, पैसे दे रहे, कोई फोकट में नहीं खा रहे। अरे यार, सर मत खाओ हमारा। ओ भाई टाटा बिरला के औलाद, ये लो अपने रसगुल्ले ले जाओ। बहुत अकड़ रहा है ये आजकल। अम्मा, राजू के पापा, जरा सुनो तो। क्या है? बड़ी बदतमीजी से बात करते हो आजकल। अरे जैसे भी बात करो, मेरी मर्जी। देखो, घमंडी ना बनो। हाँ, तू तो बड़ी सुशीला है। चल भाग यहाँ से, जाके काम कर। किसी दिन किसी और ने भी रसगुल्ले का ठेला लगा लिया ना, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पापा, खेलने जाऊं? हाँ जा, और साथ में अपनी माँ को भी ले जा। अगले दिन चंदन ने जब अपनी दुकान लगाई, हैं, ये कौन आ गया? खैर, कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भैया, 1 प्लेट रसगुल्ले देना। हाँ जी, बैठिए, ला कर देता हूँ। भैया, आपके रसगुल्ले तो बड़े टेस्टी है। थैंक यू सर। और दूं? हाँ भैया, क्यों नहीं, 2 रसगुल्ले और दो, बड़े स्वादिष्ट है और आपके बातें भी बड़े स्वीट है। धीरे धीरे चंदन के रूखे स्वभाव के कारण सारे खरीदार नए दुकान के तरफ जाने लगे। शाम को उसके घर पर, आओ चंदन ठाकुर, आओ। आ गए मक्खी मार के। बड़ी काली जुबान है तेरी पुष्पा। और करो बदतमीजी, हो गया ना धंधा ठप। पापा, खेलने जाऊं? चप्पल किधर है मेरी? लगता है पुष्पा सही कह रही है, मुझे सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। अगले दिन, आओ बिरजू भैया, घनश्याम भैया, अच्छा रसगुल्ले खाकर जाओ ना। हमें नहीं खाने बेटा तेरे रसगुल्ले, तू ही खा अपने रसगुल्ले। अरे ऐसा मत करो ना भैया। ठीक है, खिलाई दो। धीरे धीरे उसका व्यापार वापस पटरी पर आ गया। पहले जितना तो नहीं, पर दुकान चलने लगी थी। फिर भी चंदन नाखुश था, वो गुमसुम रहने लगा। एक दिन शाम को, ए जी राजू के पापा, सुनते हो? क्या है पुष्पा? वो जो नई रसगुल्ले की दुकान है ना, वो मेरे मामा के बेटे के बुआ के समधन के बेटे की है। क्या बोल रही है? नहीं समझे? अरे बुद्धूराम, वो दुकान भी तुम्हारी ही है, उसके लिए भी मैं ही रसगुल्ले बना कर देती हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रे। तुम इतने अकड़ू हो चले थे ना, तुम्हें एहसास दिलाना जरूरी था। और मैं सोच रहा था मैं ही रसगुल्ला डॉन हूँ। हाँ, तुम ही हो रसगुल्ला डॉन। तो बंद करा दे दुकान। नहीं जी, रहने दो, एक से भले दो, फ्यूचर कंपटीशन भी नहीं होगा। हाँ पापा, नो कंपटीशन, मम्मी इज द बेस्ट। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।